हमारे आपके स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं। टीकाकार उन युक्तियों में और परपुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। तर्क से वहाँ तो अपने प्रति अपना तर्क करना, मैं नित्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, बस इतना विशेष ध्यान अपने संबंध में रखना। ऐसा कहते हैं कि अगर इस शरीर को छोड़ना हो तो अपने लिए तो एक सुई पर्याप्त, सुई का आश्रय लेकर के शरीर छोड़ सकते हो। कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इस शरीर से प्राण निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब कहो कि हमें दूसरे की जान लेना है ना, तो सुई से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो हाँ, जैसे आजकल के नेता कुछ भी बात करते हैं वो बम ही फोड़ते हैं, हाँ, एटम बम से नीचे बातें ही नहीं करते, है ना। माने सेना जो बम चलाती है उसको तो मानते नहीं है, और स्वयं बम फोड़ने के लिए तैयार होते हैं, बोले हम एटम बम फोड़ देंगे। हाँ, माने किसके लिए? दूसरे के लिए ना। दूसरे के लिए तुम्हें बम चाहिए, परमाणु बम चाहिए, अपने लिए तो ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं। इसलिए अपने लिए तो तीन ही बातें निश्चित करके रखना है और उसी में सारा काम हो जाता है। केवल तीन बातें बस, नित्यता, ज्ञान स्वरूपता और सुख स्वरूपता। ये तीन शब्द ही हमारे लिए पर्याप्त हैं। उसका हम बार बार चिंतन करें, बार बार मनन करें। ये जो आनंद शब्द थोड़ा बड़ा लगता है, आनंद बोलते ना, बोले आनंद आ गया, है ना। अच्छा, सुख आ गया तो, अशांति आ गई तो, अब ये शब्द थोड़े हल्के लगते हैं। ये आनंद बड़ा शब्द लगता है, लेकिन अर्थ एक ही है। हाँ, बोले ब्रह्मानंद, परमानंद, महानंद, हाँ, ये शब्द हैं बस, है ना। मुख्य तो बस तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, शांति मिलना, सुख मिलना, ये बराबर है। स शांति मद गच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। तो भाई शांति में सुख नहीं होता है क्या? बस जो शांति का सुख है ना, उसी को आप किसी भी नाम से कह दीजिए। आपके अपने स्वरूप की जो झलक है वो शांति के रूप में ही आती है। माने निष्क्रिय हो जाना। एक तो सुसुप्ति में निष्क्रिय आप होते हैं, नित्य होते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है। किंतु यहाँ कहा जा रहा है जागृत में आप अपनी निष्क्रियता का अनुभव करें, समस्त चेष्टाओं से रहित। सुखमस्यात् मनोरूपम सर्वीहो परितिस्तनु। हाँ, बोले उसका शरीर क्या है, सुख का शरीर कहाँ। जैसे हम लोग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये पांच जो विषय हैं बाहर के, इनको देखकर, सुनकर के इत्यादि प्रसन्न होते हैं। तो कहा इसी प्रकार से जो आत्मा का दर्शन, सुख स्वरूप आत्मा का दर्शन कब होगा, वो कहाँ होगा? तो कहते हैं समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर है। समस्त चेष्टाओं की, शारीरिक, मानसिक, समग्र चेष्टाओं से निवृत्त हो जाना, यही उसका स्वरूप है। हम ज्ञान स्वरूप हैं और नित्य हैं। ये तीन शब्द हमारे लिए पर्याप्त हैं। लेकिन जब दूसरे आकर के भिड़ जाते हैं ना,
वो हमारी बुद्धि को विचलित न कर दें। आकर के ऐसे ऐसे तर्क उनके द्वारा दिए जाते हैं कि बस फिर उसका समाधान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ। बोले हमने जान लिया, ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म हो गए। अरे क्या ऐसा कहीं लोक में होता है? ब्रह्म को जाना और हम ब्रह्म हो गए? अरे मोबाइल को जाना है तो हम मोबाइल से अलग ही तो रहते हैं। जिसका ज्ञान होता है उससे हम पृथक ही तो रहते हैं। तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रह्म का ज्ञान हुआ, आपको हुआ, तो आप ब्रह्म कैसे हो गए? हाँ। अब उनका वो तर्क होता है, हाँ, उस तर्क को ही फिर समझाने के लिए ये सिद्ध करना पड़ता है कि ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है, ब्रह्म का अर्थ अपना स्वरूप होता है। वहाँ ब्रह्म जानने का अर्थ केवल इतना है, क्या? प्रत्यगात्म स्वरूप जो आत्म तत्व है, पर ब्रह्म तत्व है, उसी को जानना, माने अपने आप को जानना, जाना अपने आप को। और मिला क्या? मिला हमको ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है। जो इस शरीर में अहम का जिसमें स्फुरण होता है, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये महावाक्य उपदेश है। जो आत्मा है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। आत्मा हमारा स्वरूप है और आत्मा ब्रह्म है। तो हमने आत्मा को जाना, हम ब्रह्म हो गए। आत्मा को ब्रह्म रूप से जाना, ब्रह्म हो गए। वो हमसे पृथक नहीं है। लेकिन जो आग्रह करने वाले होते हैं वह बड़े तर्क देते हैं। जैसे यहाँ पर तर्क दिया गया कि जीव और ईश्वर ये दो शब्द हैं, सुना है? बोले हाँ, जीव ईश्वर दो शब्द हैं। कल जिसकी चर्चा हुई थी, ईश्वर जिसमें सब कुछ समाहित है, जैसा जीव है उससे भिन्न ईश्वर है। या यूं कहो, जैसा ईश्वर है ठीक उससे उल्टा। हाँ, विचार सागर चल रहा है ना? कहाँ चल रहा है भाई? अरे अभी तो दूर है, ठीक है। हाँ, आज पूरी होने वाली। हाँ ठीक है, अभी वहाँ तक जहाँ ईश्वर का लक्षण किया गया वो क्या है? सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, विभु, ईश, स्वतंत्र, परोक्ष, है ना? ये विचार सागर का ही है। सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, विभु, ईश, स्वतंत्र, परोक्ष, माई तत्पद वाच्य सो, जामे बंधन मोक्ष। ये 8 लक्षण विचार सागर के रचयिता ने ईश्वर के किए हैं, है ना? उत्पा शंकराचार्य भगवान ने भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए, भगवान किसको कहते हैं? वो कहते हैं जो षडैश्वर्य से संपन्न होता है। हाँ, बड़ा विलक्षण लिखा है। विष्णु पुराण में भी उसी प्रकार के वाक्य मिलते हैं, एकदम गद्य में, जो शंकराचार्य और पद्य दोनों में, श्लोक में भी और गद्य में भी। सचा भगवान ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेजो भी सदा संपन्न। लेकिन यहाँ पर 8 लक्षण ईश्वर के बताए गए। तो कहा जीव ठीक उससे उल्टा है। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानने वाला है, वो व्यापक है ना? ईश्वर को तो हम सर्वत्र मानते हैं। हर आस्तिक, हर श्रद्धालु ईश्वर को भले ही
पूर्ण रीति से नहीं जानता है, लेकिन भगवान तो देखो सब जगह है, वो बिना पढ़ा लिखा भी कहता है। हाँ, अरे किसी को रोक दो कि देखो भाई, ये यहाँ से हम लोग निकलते हैं, टहलते, ये हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। यहाँ पर आप जो है आटा चींटियों को मत डाला करो। हम लोगों को व्यवधान होता है, तो कहा तो बोले क्या चींटी में भगवान नहीं है? माने उन्हें हमको ये उपदेश करना, हम चींटी को नहीं, चींटी में जो भगवान है हम तो उसको खिला रहे हैं और आप भगवान को खिलाने का निषेध करते। हाँ, हमने कहा दूसरी जगह खिला दो, तो बोले यहाँ के भगवान भूखे रह जाएंगे जो चींटियों के अंदर के। सच बता रहा हूँ, ये रोका लोगों को। हाँ, लेकिन उनके तर्क, हाँ बोले वहाँ हम दूसरा कोई खिला देगा, अब उनको आदत पड़ गई है खाने की, तो यहाँ का भगवान भूखा रहेगा। तो बोले वो कुछ नहीं, लेकिन जानते हैं कि हाँ सबके अंदर, मतलब सब जगह है। हम ईश्वर की व्यापकता तो मानते हैं, लेकिन हम कहाँ मानते हैं? हम कहाँ हैं? हम अपने को कैसा मानते हैं? हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, परिच्छिन्न। एक मात्र 3.5 हाथ के शरीर में ही हाँ हम अपनी अहंता को ब्रह्म कह लेते हैं, आत्मा कह लेते हैं, सच्चिदानंद रूपता कह लेते हैं। किसको? अपनी आत्मा को। और वो कहाँ है? इस शरीर के अंदर। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर ब्रह्म के साथ में एकता है आपकी, आपके अंदर नित्यता है, ज्ञान स्वरूपता है, सुख रूपता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एकता करना है, तो आपको अपनी परिच्छिन्नता को भी काटना है। ईश्वर सब जगह मानने वाले मानते हैं कि जानते हैं? वो मानते हैं। हाँ, मानते हैं। कहीं भी जाते हो, हाथ जोड़ते हो, यह विषय थोड़ा सा अटपटा लगता है कहने में, लेकिन बिना कहे बात भी नहीं बनती है। और श्रद्धालुओं को तो ये बात थोड़ा कम अच्छी लगेगी। हाँ, आप कहीं भी जाते हो, प्रणाम करते हो, दर्शन करते हो, क्या वहां आपको प्रत्यक्ष हो रहा है? आपको कहीं भी ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। जिस दिन प्रत्यक्ष होगा उस दिन आप वहां से हिलोगे नहीं। प्रत्यक्ष नहीं है, एक मान्यता के आधार पर आप उसके प्रति श्रद्धान्वित हैं। आप किसी को भी कह दो कि ये ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, आप दिन में 10 बार आरती उतारो, सोते जागते हमेशा किसी को भी भगवान कह दो, कुछ नहीं। लेकिन उससे एक ही भूत होकर के रहना क्या आप चाहते हो? उससे अलग होने की इच्छा होती। चलो ठीक है, अब आरती कर ली, अब थोड़ा सा है ना, इनको अकेले बैठने दो, हो गई आरती। आरती कर, यही होता है, बस आरती कर लिया। क्यों? वहां पर प्रत्यक्षता नहीं है, अपरोक्षता नहीं है, परोक्षता है। इसलिए भगवान कितनी दूर है, कहाँ है? बोले है तो एक ही, लेकिन चलो चलते हैं जगन्नाथपुरी, चलते हैं रामेश्वरम। हाँ, गए अपनी श्रद्धा को लेकर के, और फिर दर्शन हो गया तो ऐसा लगता है तीनों लोग 14 भुवन जीत लिए। हाँ, लाइन में लगे हैं,
घंटों लगना पड़ता है, धक्का मुक्की। और जहां दर्शन हुआ फिर बस, हाँ, माने बागुर विषम तुरा है, फिर लगता है बस निकलो किसी तरीके से, चलो हो गया हो गया, हाँ हम तो कर आए, बस हो गया। क्या है? यही है परोक्षता की झलक, प्रत्यक्ष नहीं है। जिसे आप अपना समझते हो, जो आपके प्रत्यक्ष होता है, अपनत्व होता है, प्रेम होता है, उससे आप सट कर के रहना चाहते हो, लग कर के रहना चाहते हो, आपकी आंखों के सामने बना रहे। मजबूरी बसात भले वो कहीं जाए, एक माँ से पूछो कि वो अपने बच्चे के संबंध में क्या सोचती है, जाना कहीं पड़े, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मैंने इसको गर्भ में रखा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने इसे पाला पोसा है। हाँ। उस माँ से पूछो, क्या उस बच्चे को कहीं वो दूर भेजना चाहती है? और जानते हो, माताओं का सर्वाधिक प्रेम, हाँ पति परमेश्वर होता है, ये बात मानता हूं मैं। आजकल सच बोलना भी बड़ा अपराध है। पता नहीं किस बात को लेकर के कौन झंडा लेके खड़ा हो जाए। सत्य बोलना, हाँ, कहते थे सांच बराबर तप नहीं, वास्तविकता है। सत्य बोलने जैसी कोई तपस्या आज सिद्ध ही नहीं हो रही, और बोला नहीं कि आफत में पड़े नहीं। हाँ, यद्यपि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक कथावाचक है, एक महात्मा है, उन्होंने कुछ बक दिया, बोला सही, और कोई शब्द भी उनके अटपटे नहीं थे, बहुत मर्यादित थे। हाँ, कोई उनमें अभद्रता नहीं थी। और ये घर घर की कहानी है जो उन्होंने महात्माओं ने कह दिया, घर घर की कहानी है। उसको लेकर के हाँ बहस हो रही है टेलीविजन पर। महात्मा को बुलाया जाए और महात्मा से बात की जाए, और तनफर है, कैसे कह दिया है। और इतने, अब उन देवियों के लिए क्या कहें, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो देवियां, अपने को क्या समझती होगी। जिन्होंने, आप लोगों ने डिबेट सुनी नहीं, हम तो सुनते नहीं है, लेकिन कभी कभी दिमाग में आता है तो देखते हैं कि कहाँ तक ये मूर्खता इनकी जा रही है, कहाँ तक जाते। विवाह से पहले पर पुरुष से संबंध करना कोई अपराध नहीं, और तर्क क्या दिया गया, बोले जिस तरह से हम गाड़ी लेने से पहले ट्राई करते हैं, है ना। अब सोचिए आप, ये कितना बेहुदा बदतमीजी से भरा हुआ तर्क। हमारा समाज उन महात्माओं की बात पर तो चुप है, बोल नहीं रहा है, उनका समर्थन करने में उनकी नानी मरती है, लेकिन उस बदतमीज महिला ने जो तर्क दिया है वो कितना बेहुदा है ना। कोई नहीं बोला, कितना बेहुदा तर्क है। हम जानते हैं कि समाज हाँ में बहुत कमियां हैं, ठीक है, लेकिन आज ऐसे समाज में भी कोई लड़की ये कह दे क्या कि हमारा संबंध अमुक से रहा है, तो आज धरती पर ऐसा कोई लड़का नहीं है जो कहेगा हाँ हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। है क्या? नहीं हो सकता है ना। लेकिन अब ये इसको सही ठहराना, गलत कार्य को भी सही ठहरा देना, सदाचार को भी
गलत सिद्ध करना, बोले ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज को किस दिशा में लोग लेकर के जाना चाहते हैं। उनके माँ बाप ने भी डिबेट सुना होगा, उनके पति ने भी सुना होगा, उनके भाइयों ने भी कि हमारी बहन हमारी बेटी ये क्या कह रही है। माने आप दुराचार व्यभिचार को भी सही ठहराने का प्रयास करते हो। इसलिए सत्य जो है ना वह एक अलग वस्तु है, उसको यथार्थ रीति से कह दो तो आज आंदोलन हो जाता है। हाँ, सुनने वाले आज हैं नहीं, कहने वाले डरते हैं, क्या कहें, बचा करके, कैसे बचा करके कहें, कितना कहें। सत्य सुनने वाले भी मिलते नहीं हैं। ईश्वर में परोक्षता का हमेशा हमेशा दर्शन होता है। वो हैं कभी मिलेंगे। ये प्रत्येक श्रद्धालु के अंतर्गत एक भाव बैठा हुआ है। क्या? जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हाँ, वो कभी न कभी तो उनको, हाँ, दया हमको हमारे ऊपर करनी पड़ेगी। हम उनको कभी न कभी तो प्राप्त करेंगे ही। माने आज प्राप्त नहीं है ना, लेकिन वो परोक्ष है। माने ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो व्यापक भी है। और व्यापक है तो जहां हम हैं वहां वो है कि नहीं? देश काल दिश विदिशौ माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसी जगह बताओ जहां नहीं है। अच्छा, सब जगह है तो बताओ कहां है? बोले नहीं, लिखा तो ऐसा ही है, कहो सो कहां जहां प्रभु ने। लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन उपलब्धि कैसे हो रही है, कहां हो रही है? व्याप्ति तो सर्वत्र है उसकी, लेकिन प्राप्ति बताओ कहां है? उसकी प्राप्ति कब हो रही है आपको? इसलिए वो परोक्ष है, सब कुछ जानने वाला है, सब पर शासन करने वाला है। एक दुआ है, आप सबने सुना है ना, बचपन से वो सब बातें सुनी। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हाँ, ऐसी उसकी सत्ता है। हाँ, पहले एक गीत गाया जाता था, वो रेडियो चलते थे ना, वो रिकॉर्ड घूमने वाले चलते थे, तो उसमें तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हाँ, अच्छा हुआ उस पर किसी ने केस दर्ज नहीं किया। मंदिर मूरत, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कहीं न देखी सूरत तेरी। माने बहुत अच्छा है। तू हर डाल के हर पातन में है, बहुत बड़ा है, हमें याद नहीं है, सच बताएं। पहले तो याद भी था, अच्छा भी लगता था उस समय, बचपन में सुनते थे, अच्छा लगता था। सर्वत्र उसका वर्णन है कि सर्वत्र है।
लेकिन परोक्षता बरकरार है। ये परोक्षता हमारे दिमाग से जा नहीं रही है, हाँ, हमारे सामने है परोक्षता और अपने में परिचिन्नता। ये देखो, और कमियां तो चलो किसी तरह से मान भी लिया जाए, ठीक है, लेकिन हमने अपने को न्यूनता अपने में देखी है। इसलिए केवल नित्यता से, प्रकाश रूपता से, सुख रूपता से काम नहीं चलेगा। हमें अपने व्यापकता का भी अभ्यास करना है। जैसे हमें परिच्छिन्नता का अध्यास हुआ है, परिच्छिन्नता का अध्यास है कि नहीं, ये भ्रांति है कि नहीं, कितनी भ्रांतियों का वर्णन है, लेकिन ये भ्रांति है कि नहीं, इसकी चर्चा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, परिच्छिन्नता की जो भ्रांति है वो सबसे बड़ी है, और इसके लिए जिस तरह से अपने स्वरूप के संबंध में नित्यता, प्रकाश रूपता, सुख रूपता, है ना, इसका युक्तियों से चिंतन करना है, ऐसे ही अपनी परिच्छिन्नता का छेदन करने के लिए एक बार मैंने कहा था, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम, आकाश की तरह से। हाँ, भगवान ने यही कहा ना, आत्मा के लिए यही कहा है, सर्वत्र अवस्थिते तथात्मा नोपलिप्यते यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते, है ना। यहाँ पर असंगता का वर्णन है कि उसका किसी से संबंध नहीं है। ये जो श्लोक है ये आत्मा की असंगता का वर्णन करने के लिए है कि जैसे आकाश में समग्र व्यवहार होता है, व्यापार होता है, लेकिन आत्मा किसी से चिपकता नहीं है। असंगो हेयम पुरुषः, ये जो हमारा आत्मा है ये असंग है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से आसक्ति इसकी नहीं है। ये जहाँ जाता है उसी स्थान को सत्यम शिवम सुंदरम बना देता है। जहाँ से घटा, जहाँ से गया, उसको बर्बाद करके रख देता है, किसी के मतलब का नहीं रह जाता है वो। ये आत्मा की असंगता का वर्णन, जैसे आकाश असंग है तो असंगता का चिंतन भी आकाश को दृष्टांत बना करके करना है, और व्यापकता का चिंतन भी आकाश को ही दृष्टांत बना करके करना है। जैसे आकाश सर्वत्र है, हमारे शरीर में जैसे आकाश सर्वत्र है, पांचों भूत हैं, लेकिन पांचों भूतों में आकाश की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक। एक बार होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, तो उन्होंने प्रवचन के बाद, वो अच्छे श्रद्धालु सज्जन थे, उन्होंने कहा कि चार भूत तो समझ में आते हैं, लेकिन ये आकाश से हमारा जीवन चल रहा है, किसी एक भी भूत को निकाल दीजिए तो ऐसा लगता है कि हाँ जीवन नहीं, लेकिन आकाश नहीं रहे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। मैंने कहा ये हार्ट अटैक क्या है, ये बताओ पहले, क्या है हार्ट अटैक, बताओ। जिन नाड़ियों में रक्त प्रवाहित होना चाहिए, धड़ाधड़ चलना चाहिए, उसमें जाम लग गया, कहते हैं ना कि जाम में फंस गए, तो वो रक्त जो है वो जाम में फंस गया, जाम लग गया, आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, उसे जाना है। और कहाँ हो करके जाना है, आप देखिए,
कितनी सूक्ष्म नाड़ी है। हाँ, वहां पर हाँ, आकाश नहीं है तो रक्त जा कैसे रहा है? हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि आकाश है कि नहीं है। पत्थर के अंदर भी आकाश है, ध्यान रखना। क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। हमारे लक्ष्मणानंद का अनुभव है। इन्होंने अब की बार नवरात्रि चैत्र की उसमें स्वामी जी को, 8 नंबर वालों को, स्वयं को और किसी ने लिया हो, उल्टे पत्थर पर नीम पीसा है ना, 10-15 दिन पीसा, पत्थर उल्टा, और वो उल्टा पत्थर सुलटा हो गया। अब उस पर कुछ भी पीसो तो उसकी कड़वाहट, और खूब इन्होंने आटा लगा करके, शक्कर लगा करके, अब सोचो आप वो आर से पार कड़वाहट आई कैसे? कौन सा साधन? दिखाई पड़ता है क्या? है? नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ। लोग उन कथाओं को भी सुन लेते हैं। कहते हैं कि एक बार समर्थ गुरु रामदास जी के पास शिवाजी बैठे हुए थे, तो उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और अपनी जो प्रजा है उसकी भी व्यवस्था अच्छी तरह से कर ली है, सबको हमने व्यवस्थित किया हुआ है, ऐसा कल्पनाएं कर रहे थे। वो तो समर्थ थे। उन्होंने कहा कि शिवा, वो जो पत्थर है जरा इसको तोड़ो तो सही। अब आ गया, उस पत्थर को तोड़ा तो उसमें मेढक, अंदर मेढक, और छोटे से गड्ढे में थोड़ा पानी भी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा तुम्हारी व्यवस्था तो बड़ा जबरदस्त है, देखो हाँ, इस पत्थर के अंदर भी तुमने पानी की व्यवस्था मेढक के लिए कर दी। मैंने उनके अहंकार को मिटाना था कि पत्थर में भी आकाश है, वहां पर भी जीव रहता है, रह सकता है। और लक्ष्मणानंद ने जो करके बता दिया, हम परेशान हो गए कि हाँ, बंद ही करा दिया। मैंने कहा बंद करो इसको। आंख से कैसे दिखेगा? हाँ, कैसे पता लगेगा? हमारे आपके इस हथेली में कहाँ है आकाश? लेकिन पसीना इसमें आता है तो ऊपर से आता है कि अंदर से आता है? किसी किसी के हाथ में पसीना हथेली में ही आता है, तो वो आता कहाँ से है? अंदर है, वो बाहर निकलता है, लेकिन निकलता किस रास्ते से है? कहीं रास्ता दिखाई पड़ता है? यहाँ एक भी रोम नहीं है। ये तो रोम के माध्यम से कह दोगे कि इधर ऊपर की चमड़ी की बात करेंगे ना, तो आप जो है कह देंगे रोम है, रोम के माध्यम। यहाँ तो कोई रोम नहीं है। फिर भी वो कहाँ से आता है? माने आकाश की व्यापकता। यदि आकाश की व्यापकता हम समझ लें तो उससे आगे फिर अपनी व्यापकता को आकाश के माध्यम से हम समझने की चेष्टा करें। हम सर्वत्र हैं, अपनी परिच्छिन्नता को हटाना है। ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, नित्य है, लेकिन हम केवल इस शरीर में ही बैठे हुए हैं नहीं। हाँ, और बता दें, इस घाटी को पार किए बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। ये वेदांत दर्शन एक अपने आप में पूर्ण दर्शन है, ध्यान रखना। इसे किसी भी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? बोले हाँ, ये करो वो करो, दुनिया भरे की बातें हम नहीं करते। हाँ, मल विक्षेप आवरण, ये 3 दोष हृदय में मानते हैं।
बोले मल को दूर करने के लिए निष्काम कर्म योग है और विक्षेप को दूर करने के लिए भगवान की उपासना है। हाँ, आवरण को दूर करने के लिए ये हमारा ज्ञान मार्ग वेदांत है। ठीक है, सुनने में सब अच्छा लगता है, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सर्वतंत्र स्वतंत्र दर्शन है। ये तो बेचारे जो आते हैं, पहले पहले आते हैं, उनको ऐसे ही बताया जाता है, धीरे धीरे बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हाँ उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। अब एकदम उसके ऊपर तुम कह दो कि कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो मानेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। चाहे जितना आप सुना लो उसको, हाँ, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद जहां के तहां दिखाई पड़ता है। थोड़ी ज्यादा भी समय नहीं लगता, थोड़ी देर के बाद जहां के तहां कहते रहो ब्रह्म हो ब्रह्म हो। लेकिन पहुंचे, बोले अब हम दर्शन करें। सर्वव्यापकता का अनुभव आपने ईश्वर का भी नहीं किया तो अपना कहां से कर पाओगे? अपना भी नहीं होगा। इस परिच्छिन्नता की घाटी को पार करना है और बहुत आवश्यकता है इसकी, परिच्छिन्नता की इस घाटी को और उसकी परोक्षता, वो प्रत्यक्ष हो और हम अपरिच्छिन्न हो, तब जाकर के हमारे ज्ञान की पूर्णता होती है। ये ध्यान रखना, ये यहां पर तर्क दिया गया। आकाश के दृष्टांत से, आकाश में किसी भी प्रकार का कभी विकार नहीं आता है, व्यवहार सब आकाश में होता है, लेकिन विकृति किसी भी प्रकार की नहीं होती है। इसलिए जो ये तर्क दिया जाता है जीव ईश्वर पृथक पृथक हैं, किस रूप में पृथक पृथक हैं, तो एक बात ये भी समझना है कि यहाँ पृथकत्व को हटाने में हमारी तर्क काम आना चाहिए। पृथकत्व को पृथकत्व रखने में तात्पर्य इसका नहीं है। ईश्वर में ईश्वरता, सर्वज्ञता इत्यादि सब कुछ है, लेकिन वह तत्पद का वाच्य है, लक्ष्य नहीं है, है ना? तत्पद का वाच्य है ना? लक्ष्य तो तत् शब्द से, ईश्वर शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा। इसलिए यहां पर जो तर्क किया गया उसको यहां पर आकाश के दृष्टांत से और बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से इसको दूर किया गया। वास्तविकता है कि चैतन्य तत्व एक ही है, ज्ञान एक ही है, सुख रूपता एक ही है, लेकिन हम उससे पृथक रहते हैं क्योंकि हमने अपने को इसके अंदर ही माना हुआ है। यही है, इतने ही हैं। आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, सर्वत्र हम ही हम हैं। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक राग द्वेष की पूर्णता विश्रांति नहीं होती। एक संत थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सब यहाँ पर प्राय करके सब जानते हैं। तो उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे, माने पढ़ते थे, सेवा करते थे। अब वो आ गए वृंदावन, वृंदावन आ गए तो आश्रम में उनको व्यवस्था दी गई और फिर वो जिनकी सेवा में थे उनको भी वहाँ लेकर के आए।
तो उनका मन बदल गया, ये बदल गया कि सेवा तो बहुत कर ली है, ये स्थानधारी हैं, चलो इनसे ही दीक्षा ले लेते हैं। तो दीक्षा ले ली। अब महात्मा लोग भी तो विचित्र होते हैं। तो एक महात्मा ने, अब वो तो अच्छे महात्मा, उन्होंने कहा कहाँ जाके मर गया ये, देखो कहाँ जाके दीक्षा ले लिया इसने, कितने अच्छे महापुरुष की सेवा में, और वहाँ से दीक्षा आकर के इसने यहाँ लिया। अब चलो उन तक सीमित रहते तब तक कोई बात नहीं थी। वो चले गए सीधे उन्हीं महात्मा के पास और कहा देखो ये उनका जाकर चेला बन गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ आपका। अरे बोले मैं जब सर्वत्र हूँ तो वहाँ पर भी तो मैं ही तो हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं। अब सोचो उनको क्या उत्तर दिया जाता, क्या विक्षेप कोई देता। नहीं तो पता लग जाए ना कि ये हमारा चेला और उधर चला गया, एकदम ये गुरुओं को आग लग जाती है। हाँ, फिर उसको और पूटते पाटते हैं कि हाँ ज़्यादा करेंगे तो ससुराल हमेशा के लिए न चला जाए। हाँ, ये स्थिति। लेकिन उन्होंने, अभी हम नाम बता दें सबको पता लग जाएगा, लेकिन इसे नाम नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने उन महात्मा को कहा कि वो भी तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा जब कोई दूसरी चीज ही नहीं है तो वहां भी दीक्षा देने वाला मैं ही तो हूं और कोई दूसरा नहीं, है ना। तत्र को मोहा कहा सोगा, कहने मात्र से नहीं, ये दर्शन धरातल पर अंतःकरण की शुद्धि, इसका तात्पर्य क्या है? बोले मन इसका शुद्ध है और बुद्धि, चित्त, अहम, इन चारों में से एक भी अगर गड़बड़ रहा तो अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा क्या? कहते बस मन को ठीक कर लो और फिर कुछ नहीं। मन तो तुम्हारा ठीक है, दिमाग खराब है, क्या मतलब हुआ? हृदय की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, उसको शुद्ध करने का, पवित्र करने का एक ही साधन है कि जो स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, वह हमारे अंतःकरण का विषय बन जाए। यही हृदय की शुद्धि है। और इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं नहीं ज्ञानेन सहस्रम पवित्र मी अविद्यते। प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला आपका जो ज्ञान है, वो जो पवित्र करने वाला जैसा है, इस लोक में, यह अस्मिन लोके, यहाँ व्यवहारिक जगत में, अरे सुसुप्ति में तो सबका अंतःकरण राग देश से मुक्त होता है। हाँ, सब विकारों से, गहरी नींद में। समाधि की तो बात अलग ही है, उसको तो छोड़े ही दो। समाधि में तो कोई विकार रहता ही नहीं है, लेकिन सुसुप्ति में तो नित्य शुद्धता हो जाती है। किंतु यहाँ पर धरातल की बात हो रही है। ज्ञान जैसा कोई पवित्र करने वाला नहीं। कहते कहाँ आजकल कहाँ मिलते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी हृदय की फूटी है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अर्जुन, एक दो नहीं, बहवा, बहुत से ज्ञान को ही जिन्होंने अपनी साधना बना लिया, दिनचर्या बना लिया, तपस्या बना लिया, ये उनकी साधना स्वरूपक ज्ञान बन गया। और उन्होंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया।
बहवो ज्ञान तपसा पूता। आत्मा तो पवित्र नित्य है, नित्य आत्मा शुद्ध है, किंतु शुद्ध क्या होना है? अंतःकरण को ही तो होना है, और अंतःकरण शुद्ध होता है तो बोले बस बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। मेरे स्वरूप को, मैं जैसा हूं मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे भाव को, माने भगवान का भी भाव है, ध्यान रखना। हाँ, कहते मेरे भाव को, मेरा अपना जो भाव है, अन्य भगवान के संबंध में क्या सोचते हैं इस पर भगवान ध्यान नहीं देते। भगवान अपना भाव ठीक रखते हैं। तुम्हारा भाव आज जैसा है कल पता नहीं कहाँ जाएगा। ये दुनिया के भाव तो बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ, इसलिए अपना भाव ठीक रखना है, लेकिन श्रम हम क्या करते हैं कि दुनिया का भाव ठीक हो, इसका भाव ठीक हो, उसका भाव ठीक हो, और अपना खराब हो। बताओ, दूसरे के भाव ठीक होने पर तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? क्या मिलने वाला है? जो भगवत भाव है, हाँ, कहते भगवान कहते जो मेरा अपना भाव है, मेरा अपना जो ज्ञान है, मेरा अपना जो स्वरूप है, उसको वो प्राप्त कर लेता है अंतःकरण की शुद्धि होने पर। हाँ। और किससे शुद्ध होगा? इसी चिंतन से शुद्ध होगा। और ध्यान रखना, सबका शोधन अलग अलग नहीं होगा। पहले मन को ठीक करेंगे, फिर दिमाग को ठीक करेंगे, फिर चित्त को ठीक करेंगे, फिर अहंकार को, है ना, अहंकार का शोधन, चित्त का शोधन, बुद्धि का शोधन, मन का शोधन। अरे काहे चक्कर में पड़ते हो? हाँ, हृदय का शोधन, अंतःकरण का शोधन, सबका शोधन है। और शोधन होने के लिए चाहिए क्या? बोले चाहिए ये कि जो शुद्ध तत्व है, शुद्ध वस्तु है, उसका चिंतन किया जाए। इसलिए एक तत्पद का वाच्यार्थ होता है, एक तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है, एक तुम पद का वाच्यार्थ होता है, और एक तुम पद का लक्ष्यार्थ होता है। और लोग क्या करते हैं जानते हो? हम लोगों को ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा करते हैं। वो दबाव क्या? हम तो करते हैं लक्ष्यार्थ की बात, हम ईश्वर की भी चर्चा करते हैं तो ईश्वर के स्वरूप की चर्चा लक्ष्यार्थ को लेकर के करते हैं, और वो वाच्यार्थ को लेकर के करते हैं। हम जीव की चर्चा हम ईश्वर के, जीव के लक्ष्यार्थ को लेकर के करते हैं, और वो वाच्यार्थ को लेकर के करते हैं। और इसी को लेकर के तर्क वितर्क होता है। एक शंका का समाधान हुआ तो वादी ने कहा कि ऐसा कैसे आप कहते हो, दोनों एक हैं, एक हैं, एक हैं, कैसे हैं? अरे भाई देखो, श्रुति से बढ़कर के तो आपका चिंतन नहीं हो सकता। श्रुति जब भेद का प्रतिपादन कर रही है, क्या द्वासुपर्णा शैरा सखाया समानम वृक्षम परिषत्सु जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादत्ति अस्तन्यो चा विचाकसीत। यहां तो पूर्ण भेद का वर्णन है। श्रुति कहती है दो हैं, एक नहीं है। हाँ, तुम कहते रहो, अरे तुम्हारे पास श्रुति है एक मेवा द्वितीयम, ठीक है मान लिया, लेकिन ये भी तो उपनिषद है। श्वेतास्त्रोपनिषद में ये मंत्र आता है और मुंडक में आता है, दो दो जगह, दो उपनिषदों में ये बात आती है। दो हैं, सुपर्ण है, बहुत अच्छा स्वरूप है उनका, बाहर से देखने में बहुत अच्छे पंख वाले पक्षी के रूप में वर्णन किया गया। हाँ। और एक साथ रहने वाले सयुजा, एक साथ, कभी अलग अलग नहीं होते हैं। अच्छा, एक साथ रहते हुए भी मनमुटाव होता है तो क्या कोई शांति मिलती है?
रहते हैं एक साथ, हाँ, एक जगह, लेकिन अंतर में कुछ चलता है तो वो एक साथ एक जगह भी अच्छा नहीं। हाँ, बोले नहीं नहीं, ये तो साहब मित्र भाव से रहते हैं। हाँ, माने परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर भाव, प्रेम भाव आदि, सखा। हाँ, माने एक दूसरे के, अर्जुन कहते हैं सखेव सख्यु। हाँ, आप हमारे अपराधों को उसी प्रकार से क्षमा करोगे जैसे एक मित्र के अपराधों को। हाँ, और एक उदाहरण और दिया है, जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा करता है। दो उदाहरण दिए, जैसे मित्र की गलती को, अपराध को क्षमा करता है, और जैसे पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, गलती को, है। माने पति का कार्य है कि वह पत्नी से कोई त्रुटि हो जाए, हाँ, तो उसकी गलती को क्षमा कर दे, है ना। लेकिन अगर पति से गलती हो जाए तो बिना दंड किए दिए न रहे, नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं। हाँ, कहा तो नहीं भगवान ने, हाँ, कि जिस प्रकार से पति के अपराध को पत्नी क्षमा कर देती है वैसे नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं, पत्नी को तो दंड देने का अधिकार पूरा का पूरा, वो क्षमा नहीं कर सकती। ऐसा कोई अगर अर्थ करे भाई तो कर लेना, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि पति पत्नी के अपराध को क्षमा करे, तो इसमें जो परमेश्वर होता है उसको क्षमा करने का अधिकार होता है। इसलिए मित्र के अपराध को क्षमा करता है। इसलिए सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते, वहां पर फल लगे हुए हैं, ये श्रुति का संक्षेप में अर्थ है। तो उसमें से एक तो खाता है, तो कभी कड़वा फल और कभी मीठा फल, और एक खा नहीं रहा है, देख रहा है। इन दोनों का स्वरूप, इन दोनों का व्यवहार, बाह्य व्यवहार और अंतर व्यवहार दोनों का अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ये बताओ यहां कौन है? बोले एक ईश्वर है, एक जीव है, ये भी तो श्रुति है। बोले हाँ, श्रुति तो है, बात तो सही है। और इसी श्रुति को लेकर के आपको बताएं, और भी है कुछ ऐसे प्रसंग उपनिषदों में, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद का अंतर्यामी ब्राह्मण, जिसको हमारे वैष्णवाचार्यों ने, वैष्णव कुल के विद्वानों ने, हाँ, अपनी पूरी ताकत झोंक दी अंतर्यामी ब्राह्मण के ऊपर। अंतर रह करके जो सबका नियमन करता है, संयमन करता है, वहाँ सिद्ध करते हैं कि जो सबका संयमन करने वाला है, तो सबको संयमन करने वाला जो होगा, तो जिस पर वो शासन करेगा वो कैसा होगा? वो सच्चा होगा कि झूठा? झूठे पे कोई शासन करता है क्या? मतलब वहां से वो उस प्रकार का भाव लेते हैं, एक नियम में रहने वाला है और एक नियम में रखने वाला है। तो बोले वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सबका नियामक है, और समग्र सृष्टि जो है वो नियम में, उसके द्वारा नियम में बंद करके चलती है, संचालित होती है। वहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है जीव और ईश्वर की चर्चा है। और यहाँ पर भी इसी को लेकर के हमारे ग्रंथों में खूब दिमाग, अद्वैत वेदांतियों ने भी कहा ये कौन हो सकता है। जैसे विचार सागर में आ गया विषय तुम्हारा कि नहीं आया? यहाँ ये विषय, हाँ,
वहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये क्या है? तो उसको समझाने के लिए देखो, पंचदशीकार ने जो कुछ किया वो तो है ही, हाँ, उससे भी और थोड़ा आगे बढ़कर के विचार सागर के रचयिता स्वनाम धन्य निश्चित दास जी महाराज इन्हीं प्रकरणों की संगति लगाने के लिए कहते हैं कि देखो, आकाश 4 प्रकार का होता है। एक मठाकाश, एक घटाकाश, एक जलाकाश, एक मेघाकाश, है ना। अब मेघाकाश की चर्चा छोड़ दो, 2 तो समझ में आपके, 3 तो आ जाएंगे, महाकाश है, घटाकाश और जलाकाश, ये तो समझ में आ जाएगा। इतना ही समझ में आ जाए तो भी काम चल जाएगा। माने मेघाकाश का अर्थ ये है कि जब जहां जल होता है वहां पर आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही है ना। तो जो मेघ है, मेघ किसका नाम है? जल समूह का नाम मेघ है। और वो जल समूह क्या है? एक एक बिंदु राशि का स्वरूप, घनीभूत स्वरूप है वो। और जानते हो तभी वो अच्छा लगता है क्या? वो जो बिंदु राशि होकर के बरसता है, हम उसी की अपेक्षा करते हैं। तो ये नहीं समीक्षा करते हैं कि हे मेघ भगवान आ जाओ। हाँ, जहां आ जाते हैं वहां देखो क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ? वो पूरा का पूरा पानी जो मेघ था, बादल का बिंदुओं का समूह था, वो बिंदुओं की धारा में न बरस करके एकदम टूट पड़ा। तो उससे क्या हुआ? जो हुआ आप सब लोगों ने टेलीविजन वगैरह पर, मोबाइल पर देखा होगा। कितनी सामर्थ्य है उस मेघाकाश में, उस मेघ के आकाश में मेघ की क्या 4-4 मंजिल इमारतें, उनकी केवल छत दिखाई देती है। इतना बादल फट करके आया और इतना पहाड़ों की मिट्टी लेकर के आया कि 4-4 मंजिल ऊंची इमारतों की केवल छत वहां दिखाई पड़ती। अब सोचो जिनकी एक दुकान होगी वो तो सड़क पे ही होगी। 1 मंजिल 2 मंजिल वालों की तो हालत ही कि जब 4-4 मंजिलों का ये क्या है ना। तो मुझे कहना ये है कि एक मेघाकाश, उसमें अनुमान प्रमाण के द्वारा कि जहां जल है, स्वच्छ जल है ना, वहां पर आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही है। ठीक है ना। अच्छा, मेघ में जो जल है वो कैसा है? वहां तक धूल जाती है क्या? गंदगी जाती है क्या? अरे स्वच्छतम भूमि से जो बरसता हुआ जल है वो निर्मल ही होता है। मानसकार लिखते हैं वो जब जमीन पे आता है तब उसकी दुर्दशा होती है। भूमि परतवा ढाबर पानी है, जिम जीवई माया लपटानी। हाँ, माने एक मेघाकाश। लेकिन